तो वहीं राजस्थान में सर्दी का प्रकोप जारी है। शीतलहर और सीमावर्ती जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। फतेहपुर में 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान, तो डूंगरपुर में पारा 5.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी तरह बॉर्डर इलाकों में विजिबिलिटी भी घटी है। घने कोहरे से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के आगोश में झुंझुनू भी लिपटा है और ऐसे में कोहरे के कारण आमजन को भारी परेशानियां हो रही हैं। वाहन चालकों को खासतौर पर सड़कों पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, घने कोहरे से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में सर्दी का असर तेज हो गया है। फतेहपुर में पारा 3.3 डिग्री तक गिर गया है। शेखावाटी में शीतलहर और सीमावर्ती जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तो लगातार मौसम में हो रहा परिवर्तन लोगों के लिए मुसीबत जरूर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सर्दी ने दस्तक दी है, घने कोहरे से वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कृष्ण झुंझुनू से और भरतपुर से दीपक संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। दीपक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कैसा मौसम बना हुआ है? कोहरा कितना तेज पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल मौसम की बात की जाए तो घना कोहरा है और घने कोहरे के साथ हल्की जो ओस की जो बूंदें हैं वो लगातार गिर रही हैं और ऐसे में लगातार लोगों की जो मुसीबत है वो बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा जो वाहन चालक हैं, दोपहिया वाहन चालक, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जो रोज़मर्रा अपने कामों पर जाते हैं वो लोग प्रभावित हो रहे हैं और लगातार सर्दी का जो प्रकोप है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग जो है वो अलाव जला करके अपना जो सर्दी से बचाव है वो कर रहे हैं। लोगों से हम बात करेंगे, तस्वीरें मैं भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से जो है लोग यहाँ पर अलाव जला करके और सर्दी से बचाव का जो सहारा है, कोशिश है वो की जा रही है। और कोहरे की भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना घना कोहरा यहाँ पर जो है वो देखने को मिला है और ये जो घना कोहरा है इसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं जो रोज़मर्रा दिन में अपने कामों पर जाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो लोग हैं वो अब देखिए अलाव जला करके यहाँ सर्दी से बचाव कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, कैसी सर्दी का जो असर है, किस तरह से? बड़ी सर्दी है साहब, बहुत तेज शरीर कांप रहा है। अब किसी सर्दी पड़ी ही ना है पूरे सीजन में साहब। बहुत कर रहा मामला है क्या, तो करते लेकर वो बल्लभ है वो साहब। और कोहरा की क्या स्थिति है? कोहरा तो कतई विजिबिलिटी ना है साहब, कतई दिख ही ना रहा पछू। हाथ से हाथ हो जाए नहीं दे रहा। मोटरसाइकिल लेके जाना तो समझ लो 10 मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था? कोई भी सुविधाएं नहीं है। नगर पालिका पहले लकड़ियां डाल देता था, 3-4 साल से लकड़ियां डाल बनता है। बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। रेलवे स्टेशन पे भी कोई सुविधा नहीं है, कहीं भी कोई सुविधा नहीं। इस तरह की हालत है। तो जो लोग जो स्टेशन और अन्य जगह बस स्टैंड पर रहते हैं उनको कैसी स्थिति की? वो बेचारे खुदा ही कजूड़ा जलाते हैं और तापते, कूड़ा जला करके। आप जो है रोजमर्रा के काम पे जाते हैं, कैसी सर्दी ग्रामीण इलाकों में? बहुत सर्दी है, मस्से के कोहरा हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर्दी बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। गाँव में ज्यादा सर्दी है उल्टी। तो देखिए इस तरह की जो तस्वीर है वो देख सकते हैं। बिल्कुल दीपक, और सर्दी का असर भी अब देखने को मिल रहा है और लोगों को भी इसका एहसास हो रहा है। झुंझुनू से कृष्ण भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण, हम आपके पीछे की तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज कोहरा भी है, विजिबिलिटी भी काफी कम है और ऐसे में सड़क हादसों के जो संभावनाएं वो बढ़ जाती हैं। क्या व्यवस्था है प्रशासन की ओर से? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू में इस सीजन का आज पहला कोहरा है। वहीं तापमान की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ और बादलों की आवाजाही के चलते जो झुंझुनू का तापमान है वो 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इससे सर्दी का असर है वो जरूर कम है, मगर जो सर्द हवाएं चल रही हैं उनकी वजह से लोगों में ठिठुरन है वो लगातार इसकी वजह से सर्द हवाओं से बढ़ी है। वहीं किसानों का मानना है कि जो कोहरा पहली बार आया है ये फसलों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि कोहरे के साथ ओस की बूंदें आएंगी जो रबी की फसलों के लिए फायदेमंद होगी। वहीं यातायात व्यवस्था की बात करूं तो जो सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे, उसके तहत जो घुमावदार जगह थी वहां पर रिफ्लेक्टर वगैरह लगाने का काम भी किया गया था परिवहन विभाग के द्वारा। तो साथ ही पुलिस द्वारा भी अवेयरनेस को लेकर विभिन्न अभियान है वो चलाए गए थे। तो आज विजिबिलिटी की बात करूं तो करीब 100 मीटर दूर के वाहन जो आ रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो दुपहिया वाहन चालक है उनको खासी परेशानी का सामना है वो इस कोहरे के कारण करना पड़ रहा है।
और लोग हैं जहां अलाव लगा हुआ मिल रहा है वहां अपनी बाइकों को रोककर है वो अलाव सेकते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, लेकिन हम भरतपुर में जिस तरीके से सुन रहे थे लोगों को कि रैन बसेरों में सुविधाएं नहीं हैं, क्या झुंझुनू में भी इसी तरीके के हालात हैं? रैन बसेरों में सुविधाएं दी गई हैं राहगीरों को? जी मैं आपको बता दूं कि जो झुंझुनू जिले के जो शहरी क्षेत्र है उनमें रेन बसेरे हैं और नगर पालिका और नगर परिषद प्रशासन द्वारा शुरू कर दिए गए हैं और वहां पर जो लोग आते हैं उनके रहने के लिए रेन बसेरों में व्यवस्थाएं हैं वो नगरीय निकाय प्रशासन है उनके द्वारा की गई है। जी ठीक है, तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं, कोहरा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दीपक, ऐसे में बात करें क्योंकि मौसमी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही हैं, मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ है, अस्पताल में किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अस्पताल में चिकित्सा प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। पहले ही जो जिला कलेक्टर है कमर चौधरी, उनके द्वारा निर्देश देकर के व्यवस्थाएं बेहतर कराई गई थी, क्योंकि उनके द्वारा चिकित्सा विभाग को बताया गया था कि जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, मौसमी बीमारियों से ग्रसित जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और ओपीडी बढ़ने के बाद आईपीडी भी बढ़ेगी। तो ऐसे में उन्होंने अतिरिक्त जो व्यवस्था है वो शुरू कराई थी। आरबीएम संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर जो नई बिल्डिंग है उसे पूरी तरह से सुचारू किया गया और ऐसे में वहाँ व्यवस्थाएं की गई। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है, वो भी अलर्ट है बिल्कुल, और जो तैयारियां हैं पहले से ही वो की गई हैं। अतिरिक्त बेडों की व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जो मरीजों की संख्या है हर वर्ष बढ़ती है मौसमी बीमारियों के कारण, तो इसको लेकर के पहले से ही जो प्रशासन है वो अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी और जो है तैयारियां वो की गई है। और ऐसे में लगातार ये अस्पतालों में भी अब मरीजों की संख्याएं बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन की भी तैयारियां पूरी है। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी